एक बार की बात है। मछलियों का एक व्यापारी नदी के करीब ही अपने आलीशान बंगले में रहता था। उसके दो बड़े प्यारे लेकिन बहुत ही शरारती बेटे थे। वह नदी में मछलियां पकड़ने का काम करता था। उसकी इसी काम की एक कंपनी थी। लॉकडाउन के दिन थे, इसलिए काम बंद था। एक बार उसने घाट पर बेकार खड़ी अपनी कुछ नाव को पेंट कराने का सोचा। अगले दिन सुबह सुबह वह बाजार से एक पेंटर को ले आया। व्यापारी ने उसे नावें दिखाई और काम समझाकर अपने ऑफिस चला गया। पेंटर दिन भर सारी नावों को पेंट करता रहा। पूरी मेहनत से उसने काम किया। जब दोपहर को व्यापारी अपने घर लौटा तो घर के बाहर लगी भीड़ को देखकर घबरा गया। उसने लोगों से पूछा तो उसको पता लगा कि उसके दोनों बेटे काफी देर से गायब थे और बहुत खोजने पर भी मिल नहीं रहे थे। रो रो कर बच्चों की माँ की भी हालत खराब हो गई थी। तभी व्यापारी को पेंटर का ख्याल आया। वह उस स्थान पर गया जहां वो नावें पेंट कर रहा था। पेंटर अपना काम पूरा करके जा चुका था। व्यापारी ने देखा कि उसने सारी नावें पेंट कर दी थी, परंतु उनमें से एक नाव गायब थी। व्यापारी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह समझ गया कि उसके दोनों बेटे नाव लेकर नदी में चले गए हैं। उसने फौरन कुछ नाविकों और गोताखोरों को इकट्ठा किया और अपने बच्चों को खोजने के लिए नाव पर सवार हो गया। अभी वो कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें दूर से एक नाव आती हुई दिखाई दी। थोड़ा करीब आने पर साफ हो गया कि यह उसी की नाव थी और उसके दोनों बेटे सुरक्षित थे। व्यापारी ने राहत की सांस ली और तेजी से अपनी नाव उनकी तरफ ले गया। अपने पिता को देखकर बच्चे डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना अनुमति के और बिना किसी से पूछे वे नाव ले गए थे। डरते डरते वे अपने पिता के करीब आए, पर पिता ने उन्हें डांटने की बजाय गले से लगा लिया। किनारे पर बच्चों की माँ और अड़ोस पड़ोस के भी बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बच्चे नाव से उतरते ही माँ से लिपट गए। सभी के जाने के बाद व्यापारी बच्चों की नाव के करीब आया और उसको गौर से देखने लगा। उसने नाव को अंदर बाहर चारों तरफ से देखा। इसके बाद उसने फौरन अपने एक आदमी को उसी पेंटर को लाने के लिए भेज दिया। जब रास्ते में पेंटर को इस घटना का पता चला तो वो बहुत सहम गया। उसे लगा कि हो ना हो बच्चों के नदी में जाने का इल्जाम उसी पर लगाया जाएगा, उसे इसकी सजा मिलेगी। पेंटर डरते डरते व्यापारी के सामने आया। उसे देखते ही व्यापारी ने प्रश्न किया, तुमने आज क्या क्या काम किया? जी, आपने जो नावें दिखाई थी मैंने उन्हें रंगने का काम किया। मैंने पूरी मेहनत से आज उनको रंग दिया, पेंटर ने हिचकते हुए बताया। तो तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई? व्यापारी ने पूछा। जी, 500 रुपये, पेंटर ने उत्तर दिया। व्यापारी अपनी कुर्सी से उठा और उसने पेंटर को गले लगाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी मजदूरी 500 रुपये नहीं बल्कि 50,000 रुपये हुई। और ऐसा कहते हुए उसने पेंटर के हाथ में 500 रुपयों वाली 50,000 रुपये की गड्डी रख दी। पेंटर और वहां मौजूद सभी लोग हैरत से व्यापारी को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर व्यापारी
ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है। इससे पहले कि कोई पूछता, व्यापारी ने सभी को बताते हुए कहा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा हूँ। 500 रुपए के काम के 50,000 रुपए क्यों दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आज इस पेंटर की वजह से ही मेरे दोनों बेटों की जान बच पाई है। दरअसल वे जिस नाव को लेकर नदी में गए थे उसमें एक छेद था, मगर नाव में पेंट करते वक्त इनकी नज़र उस पेंट छेद पर पड़ी और इन्होंने बिना किसी से पूछे उस छेद को ठीक कर दिया, जबकि यह ना तो इनका काम था, ना ही इन्होंने इसके कोई पैसे मांगे। अगर इन्होंने निस्वार्थ भाव से यह जरा सा काम नहीं किया होता तो शायद आज मैं अपने दोनों बेटों को खो चुका होता। मैं अब जीवन भर के लिए इनका ऋणी हो गया हूँ और ये छोटी सी रकम इनकी अच्छाई के सामने एक मामूली तोहफा है। ऐसा कहते हुए व्यापारी ने अपनी पूरी बात की और उपस्थित लोगों ने पेंटर के सम्मान में तालियां बजाई। दोस्तों, वे बहुत बड़ी चीजें नहीं होती, बहुत बड़े काम नहीं होते जो एक आम इंसान को महान बनाते हैं, बल्कि ये छोटी छोटी चीजें हमें महानता तक ले जाती हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ अपना फायदा देखकर काम करते हैं, वो अपना काम भी पूरा नहीं करते। पेंटर का एक छोटा सा निस्वार्थ काम कितना महान बन गया। अतः इस कहानी से सीख लेते हुए हमें नेक काम करने के छोटे छोटे अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या, ये तो मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं। और इन चीजों से ऊपर उठकर इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए काम करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि भविष्य में भी आपको हमारी ये कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करके अपने और मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।